बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे पुरस्कार वाक़े की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, उसके मुतल्लिक आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करना चाहता हूं कि जब ये वाक़या मेरी नज़र में आया, जब मैंने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर रिसर्च की, जानने की कोशिश की, हर पहलू का जायज़ा लिया और मुझे बड़ी हैरानगी हुई। आपको भी इसके हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह करूंगा। लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या टिकटॉक, जिस पर आप लोग वीडियो बनाते हैं, मशहूर होते हैं, फेमस होने की कोशिश करते हैं, क्या वो टिकटॉक भी किसी की जान ले सकता है? आपने बहुत से हादसे सुने होंगे कि टिकटॉक की वजह से हादसा पेश आया। क्या टिकटॉक किसी को गोली मार सकता है? ये जरा मेरा सवाल है। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं वाकये की तरफ। नाजरीन, सरवर बीबी, जिनकी उम्र 18 साल है और वो लाड़काना, एक बहुत मशहूर जो है वो एक इलाका है, शहर है, वहाँ से उसका ताल्लुक था। सरवर बीबी, जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 साल थी और एक माह कबल, यानी कि एक माह से कुछ ज़्यादा टाइम हुआ, एक माह कबल उनकी शादी हो चुकी थी। जो उनके खामद का नाम था नाज़रीन, वो है आमर। आमर नामी एक नौजवान से सरवर बीबी, जिनकी उम्र 18 साल है, की शादी हुई और दोनों ने लव मैरिज की। बाहमी जो है एक दूसरे के घर वालों की रजामंदी के साथ उन्होंने लव मैरिज की, पसंद की शादी थी और एक माह हो चुका था नाज़रीन उनकी शादी को। और जो थी सरवर बीबी, जाहिर सी बात है, यंग थी और जितने भी आज के जितने भी यंग लोग हैं वो कोई ना कोई सोशल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने भी टिकटॉक जो है उस अकाउंट को ज्वाइन किया, लेकिन वो टिकटॉक पर नाज़रीन कोई वीडियो अपलोड नहीं करती थी। पहली बात तो ये, जिस तरह वाकया की नौयत के बाद उसके ऊपर जो मौक़िफ़ सामने आया कि वो टिकटॉक बनाती जरूर थी, उसके ऊपर वीडियो अपलोड नहीं करती थी। जस्ट वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो एज क्या कहते हैं उसको, बनाकर अपने सेल में रखी। मतलब कि अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाई, अपने हस्बैंड को दिखाई, अपने घर वालों को वीडियो दिखाई कि मैं टिकटॉक बना रही हूँ। कोशिश करती थी टिकटॉक बनाने की, टिकटॉक बनाई। नाज़रीन, जब सरवर बीबी की पुरस्कार मौत हुई या कत्ल हुई, अब क्या ये तो अभी तक हम मजीद वीडियो में चलेंगे, क्या ये वाकया की टिकटॉक के दरमियान हादसा पेश आया, क्या ये खुदकुशी थी या क्या ये एक फुल प्रूफ प्लानिंग के बाद इस खातून को कत्ल किया गया। लेकिन नाजरीन, आज भी सरवर बीबी जो है अपने घर में, अपने शौहर के घर में थी, अपने घर में वो वीडियो बना रही थी। शौहर के बकौल, मोहम्मद आमर शौहर के बकौल, उसका यह कहना था कि वो उस वक्त नहा रहा था, बीवी उसकी अपने घर के सहन में खड़ी होकर वो बना रही थी टिकटॉक। उस वक्त घर में उसकी दो छोटी बहनें मौजूद थीं। आमर नामी शख्स की दो छोटी बहनें उस वक्त घर मौजूद थीं। खातून जो थी वो टिकटॉक बना रही थी और अचानक गोली की आवाज़ सुनाई देती है। पिस्तौल से गोली की आवाज़ जब सुनाई देती है तो आमर नामी शख्स, जो कि सरवर बीबी का शौहर था, वो वॉशरूम से भागता हुआ बाहर आता है और देखता है कि उसकी जो बीवी थी, जिसके साथ उसकी एक माह कबल शादी हुई, वो खून में लथपथ पड़ी, सहन में पड़ी हुई थी और उसको ये बता रही थी कि उसे गोली लग चुकी है। उसने ये नहीं बताया कि इसको गोली किस तरह लगी। इसी दौरान नाजरीन, गोली लगने के चंद ही सेकंड या मिनट के बाद मोहम्मद आमर नामी शख्स का बड़ा भाई घर में दाखिल होता है और देखता यह है कि इस वक्त आमर नामी शख्स और वो अपनी बीवी के पास बैठा हुआ है, जबकि उसकी बीवी खून में लथपथ है। उसका भाई और आमर जो है अपनी बीवी को उठाता है और रक्शे में बिठाकर मुकामी एक हॉस्पिटल है वहां पर ले जाता है। डॉक्टर उसे ये इतला देते हैं कि आपकी बीवी को जो है वो रिपोर्ट में ये बताया गया कि पीछे से गोली लगी, ठीक है, पीठ पर उसे गोली लगी और जो है वो जख्मों की नाजरीन ताब ना लाते हुए, वो गोली की जो है उसको बर्दाश्त ना करते हुए वो मौका पर ही वहां पर जहाँ हो चुकी थी। घर से हॉस्पिटल तक वो ठीक रही और अस्पताल तक जाते ही वो जो है वो दम तोड़ चुकी थी। ये था नाजरीन आज का मुकम्मल तौर पर जो है वाकया। अब हम हर वाकये की तरफ जाते हैं, हर पहलू की तरफ जाते हैं। नाजरीन, बात यह है कि पहली तो बात यह है कि जब पुलिस ने मुकम्मल तौर पर वाकये का नोटिस लिया, पुलिस मौका पर पहुंच आई, वो पिस्तौल उठाते हैं, क्योंकि जिस पिस्तौल से उसे गोली लगी होती है वो उसके पास वहीं पर पड़ा होता है।
पुलिस का एक मुलाजिम जब उस पिस्तौल से फायर करता है तो उसमें से एक जो है ब्रेस्ट एक और होता है, यानी कि एक और गोली उससे निकलती है। एक गोली सरवर बीबी को लगी और ऑलरेडी पिस्तौल में एक और गोली थी। पुलिस ने एहतियातन वो फायर किया, गोली निकल गई उसमें, और उन्होंने ये बताया कि 2 गोलियां थी जो एक खातून को लगी और एक हवाई फायर किया और निकल गई। नाज़रीन, जबकि उसके बाद तमाम तर जितना भी शक व शुबा था वो आमर नामी शख्स जो कि सरवर बीबी का शोहर था, उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और बयान जो था वो रिकॉर्ड किया। नाज़रीन, आमर नामी शख्स ने अपना ये मुकव्व रिकॉर्ड करवाया कि वो वाशरूम में नहा रहा था। उस वक्त उसकी 2 बहनें जो थी वो घर पर मौजूद थी, बीवी टिकटॉक बना रही थी। वाक़े के बाद फौरी तौर पर उसका भाई घर में दाखिल होता है। आमर नामी शख्स का भाई जो था वो घर में दाखिल होता है, दोनों इसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसने पुलिस को ये बताया कि ये जो पिस्तौल ये उसके वालिद का था, आमर के वालिद का ये पिस्तौल था और उसका लाइसेंस भी था, और दोनों लाइसेंस और पिस्तौल एक साथ पड़े हुए थे। जबकि ये पिस्तौल लास्ट बार आमर की शादी पर इस्तेमाल किया गया, जिसके मौका पर वहां पर फायर किए गए, हवाई फायर। आमर का ये कहना है कि हवाई फायर के बाद पिस्तौल को मुकम्मल तौर पर खाली करके वहीं पर रख दिया गया जहां पर यह पहले पड़ा हुआ था लाइसेंस के साथ। अब नाजरीन, ये था आमर का मौक़िफ़। आमर का ये कहना है कि वो टिकटॉक बना रही थी और टिकटॉक बनाते हुए शायद उसने पिस्तौल को इस्तेमाल किया और उसमें से जो फायर हुआ वो उसको लग गया। अब पहली बात तो यह है कि उसके पीठ पर कैसे फायर लग सकता है, या फिर हम ये मान लेते हैं कि वो टिकटॉक के अंदर से ही उसे गोली जो है वो उसके ऊपर चल पड़ी। ये भी मानने की बात नहीं है, आप ही नहीं मानेंगे, मैं भी यकीन नहीं करूंगा। और ये यकीनन एक मजाक भी है। यकीनन ये बात हैरानगी की भी है कि उस वक्त अगर वो घर पर अकेली थी, शोर नहा रहा था, दोनों बहनें घर में खेल रही थी छोटी, और बीवी टिकटॉक बनाते हुए उसे गोली लगती है और अचानक उसका जो है आमर का भाई भी घर में दाखिल होता है। ये बात साफ साफ जाहिर है कि घर के अंदर से ही किसी शख्स ने उसे गोली जरूर मारी, क्योंकि अगर लड़की टिकटॉक बनाते हुए अगर उस पिस्तौल का इस्तेमाल करती तो वो नाजरीन यहां पर भी रख सकती थी, ठीक है, वो ना कि वो खुद पीठ पीछे रखती, क्योंकि टिकटॉक अगर बनाते वक्त वो वीडियो बनाती, अगर वो वीडियो शूट करती तो जाहिर सी बात है पिस्टल से सामने रखना पड़ता था, ना कि पीठ पर। नाजरीन, बात क्लियर ये है कि उससे पीठ पर गोली लगी, जिसकी वजह से उसकी जो है वो मौत वाक़या हुई। और ये भी बात जो है वो बड़ी नामुनासिब है, मानने वाली नहीं है। जिस तरह आमर नामी शख्स सरवर बीबी के शौहर ने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक अपलोड नहीं करती थी, सिर्फ बनाती थी जस्ट सिर्फ देखने के लिए अपने आप को। जब वो टिकटॉक सिर्फ और सिर्फ बनाती थी अपने आप को देखने के लिए, अपलोड नहीं करती थी, तो सिर्फ बनाती क्यों थी? ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। तो शक जो की नौयत थी वो आमर नामी शख्स पर जाती है, जिसकी बिना पर पुलिस ने आमिर को गिरफ्तार ना से निकाल लिया। एक और बात बड़ी आम है कि कत्ल होने के चंद ही सेकंड बाद जब वो लड़की सरवर बीबी खून में लथपथ पड़ी होती है तो आमिर का भाई भी घर में दाखिल होता है। शक के दायरा कार में वो भी जाता है, लेकिन पुलिस ने जिस तरह बेहतर समझा, पुलिस ने पहला कदम उसके शौहर से उठाया और उसे हिरासत में लिया। उससे नाजरीन मजीद तफ्तीश जारी है। ये भी हो सकता है कि खातून ने घरेलू लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी के दरमियान हो रहा हो, उससे तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली, और अब आमर जो है वो वाकई की नौयत चेंज करने के लिए ये बहाना कर रहा है कि वो टिकटॉक बना रही थी और टिकटॉक बनाते हुए उसे खुद गोली लग गई। नाजरीन, पहली बात यह है कि वो टिकटॉक से गोली नहीं चली, यानी कि टिकटॉक किसी सूरत किसी का कत्ल नहीं कर सकता। और ये एक बात जो है एज एक फनी है कि टिकटॉक जो है वो गोली मारे या टिकटॉक से गोली चले, ये बात सरासर गलत है। दूसरी बात यह है कि किसी सूरत जो है अगर खातून खुदकुशी करती तो वो अपनी पीठ पर रखकर गोली ना मारती, जबकि वो अपने सर पर रखकर भी गोली मार सकती थी। नाज़रीन, लास्ट और जो तीसरी बात यह है कि जाहिर सी बात है किसी न किसी ने उसे गोली जरूर मारी, कत्ल किया। ये एक फुल प्रूफ प्लानिंग थी, मर्डर था, और या तो उसके घर के अंदर से ही किसी ने गोली मारी, या फिर उसका खावंद है, या फिर जो लास्ट पर घर में दाखिल होता है उसका भाई, हो सकता है कि वो भी मुजरम हो। नाज़रीन, आने वाले दिनों में जो है वो पुलिस के ऊपर तफ्तीश कर रही है। और ये थी आज की हमारी अहम और
बड़ा हैरानकुन वाकया कि किस तरह टिकटॉक जो है वो किसी को गोली मार सकती है। बिल्कुल ये किसी सूरत गोली नहीं मार सकती। और बड़ा नाजरीन मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आखिर वाक़े की जो नोयत थी इसका पहलू क्या हो सकता है और किस तरह से गोली लगी होगी। नाजरीन तब तक लिए अपने मेज़बान मलिक शाह आसिफ तारिक को इजाज़त दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह किसी न किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।